तो फिर क्या जिन्ना शुरू से ही एक अलग मुल्क चाहते थे? बिल्कुल नहीं। यहाँ हमें हिस्ट्री को रिवाइंड करना होगा और पहुंचना होगा 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान पर। We have decided on a united India. A unified India that will look something like this. The mainland will be Group A, Punjab, Sindh and the frontier will be Group B, and finally in the east, Assam and ये वो टर्निंग पॉइंट था कि जहां आकर यूनाइटेड इंडिया का आखिरी चांस भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की हडर्मी के बाइस दफन हो गया। याद रखिए, ट्रुथ सीकर से एक वक्त वो भी था कि जब जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता था। वो सालों तक ये कोशिश करते रहे कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही एक ऐसा फेडरल सिस्टम बन जाए जहां मुस्लिम और हिंदू बराबर के हकदार हों। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। जिन्ना ने अपने सारे पुराने मुतालबात छोड़ दिए और इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके तहत इंडिया एक यूनाइटेड फेडरेशन ही रहता और प्रोविंसेस को इकोनॉमी मिल जाती। मुस्लिम लीग ने कंप्रोमाइज़ कर लिया था, लेकिन फिर आखिर इसका नतीजा क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम ये कह दिया कि हम कैबिनेट मिशन प्लान में जा तो रहे हैं, लेकिन एक बार कांग्रेस गवर्नमेंट बना ले तो हमें पूरा हक है कि हम जब चाहें इस प्लान के रूल्स को चेंज या मॉडिफाई कर दें। When India is free, India will do as she likes. बात सेक्युलरिज्म की। हम किसी भी वादे से या फिर अश्योरेंस से वादे नहीं। एक बात कांग्रेस की तो सेशन के शुरू होते ही हम इन रिलीजियस ग्रुपिंग्स पर दोबारा बैठेंगे। वो जरूरत पड़ी तो उन्हें पूरी तरह से हटाया जा सकता है। सोचिए ट्रुथ सीकर्स कि अगर आप निगोशिएशंस के टेबल पर बैठकर कंप्रोमाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आपको ये एश्योरेंस मिल रही है कि पावर में आते ही हम इस एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से बदल देंगे, तो आपके पास क्या रास्ता बचेगा? वहीं पर जिन्ना को समझ आ गया था कि यूनाइटेड इंडिया के अंदर मुस्लिम्स का मुस्तकबिल अंधेरों में है